बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक है एथनोसेंट्रिज्म। जब कोई ग्रोह, जब कोई कौम, जब कोई कबीला या जब कोई जमात या जब कोई मुल्क या जब कोई मज़हब अपने अकायद को लेकर, अपने रस्म व रवाज को लेकर, अपने नॉर्म्स, वैल्यूज़, एटीट्यूड, बिहेवियर, प्रैक्टिसेस, माशरे के अंदर कंट्रीब्यूशंस, इन तमाम चीज़ों को लेकर ख़ुद को दूसरों से बेहतर समझने लगे तो सोशियोलॉजी की ज़बान में इस एहसास को एथनोसेंट्रिज्म कहा जाता है। अभी मैं आगे आपको कुछ मिसालें देने जा रहा हूँ। ये मिसालें सुनकर हो सकता है आपको वहशत आए, ये मिसालें आपको खौफनाक लगें, क्योंकि ये आपके कल्चर में नहीं पाई जाती हैं। बरअज़म अफ्रीका में इल्ला और ट्रकीज़ ज़ुबान बोलने वाले अक़वाम में एक रस्म आम है कि वो अपने बच्चे और बच्चियों की हौसला अफजाई करते हैं कि जब वो 10 साल की उम्र को पहुँचें तो वो आपस में जिनसी अमल करें। अफ्रीका में न्यू गाना में करकी नामी एक कबीला है जहाँ पर रिवायती तौर पर ये रिवायत पाई जाती है कि कम उम्र में या शादी से पहले जो नौजवान होते हैं होमोसेक्सुअल में इन्वॉल्व होते हैं और शादी के बाद बायोसेक्सुअल सरगर्मियों में मुलव्वस होते हैं। इसी तरह इसी न्यू गाना में, जो कि अफ्रीका में है, ये रस्म पाई जाती है कि शादी के बाद जो औरत होती है वो पहली बार आमला अपने शौहर की बजाय अपने शौहर के दोस्त से होती है। अमेज़न के जंगल में, वेनेज़ुएला और ब्राज़ील में योना मामी नामी एक कबीला रहता है। इस कबीले में ये रस्म पाई जाती है कि जब उनके यहाँ कोई बच्ची पैदा होती है तो वो नौमौलूद बच्ची को लेकर जंगल तो पूरा उनका इलाका है, बाहर जाते हैं और किसी दरख्त में उस बच्ची का सर फोड़ देते हैं और बच्ची को कत्ल कर देते हैं। मैं आप या दुनिया के वो तमाम लोग जो इनसे अलग हैं, जब इनकी मिसालें सुनते हैं तो उनको ये लगता है कि ये लोग इंतहाई वहशी, इंतहाई जाहिल और इंतहाई गैर मुहज़्ज़ब लोग हैं जो इस तरह के अजीब व गरीब रस्म व रवाज अपनाए हुए हैं। तो इन जैसी चीज़ों को जब हम या कई दूसरे लोग अपने कल्चर के साथ इनका मुवाज़ना करते हैं तो ख़ुद को बहुत अच्छा महसूस करते हैं और ये अच्छाई का ये एहसास ही एथनोसेंट्रिज्म कहलाता है। एथनोसेंट्रिज्म वैसे तो एक नॉन मटेरियल कल्चर है, एक दिमाग की पैदावार है, लेकिन इसके असरात हमारे जिस्म पर भी होते हैं। मिसाल के तौर पर दुनिया में बहुत सारे अक़वाम हैं तो दुनिया में बहुत सारे जानवर पाए जाते हैं। बहुत सारे जानवर ऐसे हैं जो हमारे यहाँ आराम होते हैं लेकिन दूसरे अक़वाम या दूसरे कल्चर में वो खाए जाते हैं। लेकिन जब हम टीवी पर या यूट्यूब पर या कहीं पर भी उनको वो चीज़ें जिन्हें हम मुर्दार या आराम कहते हैं खाते हुए देखते हैं तो हमारा जिस्म अजीब हो जाता है और हमारा जो मैदा है उसमें वो ख़राब होने लगता है और वोमिटिंग सी आने लगती है। इसका ये मतलब है कि आपका जिस्म भी आपका जो नॉन मटेरियल कल्चर है उसके मुताबिक डल जाता है, उसी तरह डेवलप हो जाता है। ये जो एथनोसेंट्रिज्म है, जैसे मैंने पहले कहा कि ये कल्चर टू कल्चर वेरी करता है, नेशन टू नेशन वेरी करता है, प्रोविंस टू प्रोविंस वेरी करता है, कंट्री टू कंट्री, रिलीजन टू रिलीजन वेरी करता है। आप मिसाल के तौर पर गाय को हमारे यहाँ शौक़ से खाया जाता है, ईद पर ज़िबा भी किया जाता है। इसी गाय को लेकर हमारे जो हमसाया मुल्क हैं हिंदुस्तान, वहाँ पर जो हिंदू हैं वो इसकी पूजा करते हैं, इसे उन्होंने एक मज़हबी दर्जा दिया होता है। तो उनके यहाँ गाय को ज़िबा करना
اس کا گوشت کرنا بہت بڑا پاپ ہے، بہت بڑا گناہ ہے۔ جو ایتھنو سینٹرزم ہے، سیاست میں بھی اس کے بہت سارے اثرات ہیں، دنیا کی تاریخ میں بھی اس کے بہت سارے اثرات پائے جاتے ہیں۔ اس وقت دنیا میں بہت سارے ممالک ہیں، وہ قومی ممالک ہیں یا نسلی ممالک ہیں جو قوموں اور نسل کی بنیاد پر محرز وجود میں آئی ہیں۔ وہ ممالک ہیں کیونکہ انہوں نے یہ سمجھا کہ بحیثیت قوم وہ ایک زمین کے مالک ہیں، تو اس زمین پر وہ اگر حکومت کریں، ان کا ایک الگ ملک ہو، تو وہ ایک زیادہ بہتر طریقے سے زندگی گزار سکتے ہیں۔ اسی طرح طریقوں نے جنم لیا اور بہت سارے ممالک آزاد ہوئے ہیں اور اب دنیا میں مورد وجود رکھتے ہیں۔ اس کے علاوہ آج بھی دنیا میں بہت ساری آزادی کی تحریکیں ایسی چل رہی ہیں جو ایتھنو سینٹرزم کی بنیاد پر الگ خطے کا مطالبہ کر رہی ہیں اور اس کے لیے جدوجہد کر رہی ہیں۔ اس ایک طرح سیاسی جماعتیں دیکھی تو ہمارے ہاں بہت سارے ایسے جماعتیں ملیں گے جو کہ خالص بلوچ جدوجہد پر مشتمل ہوں گے، یا تو پشتون جدوجہد کے نام پر کام کر رہے ہیں، یا سندھی یا پنجابی یا سرائکی یا گلگت یا کشمیری، مطلب جو ہمارے ملک میں بھی ایتھنو سینٹرزم ان شکلوں میں پائی جاتی ہے۔ اس کے علاوہ چونکہ ہم مسلمان ہیں، اسلام سے تعلق رکھتے ہیں اور اسلام میں بہت سارے فرقے ہیں۔ آپ کو ہر فرقے سے جب آپ بات کریں گے، ان کو آپ یہ کہتے ہوئے سنیں گے کہ جو ان کا فرقہ ہے وہ بہتر ہے، جو ان کے پریکٹسز ہیں، جو ان کے عقائد ہیں، وہ دوسرے فرقے سے بہتر ہیں، وہ دوسرے مذہب سے بہتر ہیں، تو یہ چیز ایتھنو سینٹرزم کہلاتا ہے۔ ایتھنو سینٹرزم ایک ایسی حقیقت ہے جو کہ دنیا میں شروع سے ہی پائی جاتی رہی ہے اور آج تک یہ دنیا میں مختلف شکلوں میں موجود ہے، اور دنیا کی ترقی میں اور قوموں کی ترقی میں ایتھنو سینٹرزم کا بہت عمل اور دخل رہا ہے۔ امید کرتا ہوں کہ ایتھنو سینٹرزم کا ٹاپک آپ کو پسند آیا ہوگا۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ شکریہ، اللہ حافظ۔